कभी सोचा है अगर शब्द नहीं होते तो गुरुओं का ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता? अगर शब्द नहीं होते तो किताबों में क्या छपता? फिर तो हम कुछ जान ही नहीं पाते। मेरा नाम है आरजे मोहित और मैं आपको लिए चलता हूं शब्द की इस यात्रा पर, इस शो में जिसका नाम है शब्द की यात्रा। कुछ शब्द होते हैं जो केवल भाषा नहीं होते, वे सांस और आत्मा के बीच की बातचीत बन जाते हैं। ये भजन नहीं है बल्कि एक पुकार है। ये उस सेवक की पुकार है जो हर सांस में अपने प्यारे, अपने प्रेम स्वरूप प्रभु को याद कर रहा है। ये कोई गीत नहीं, ये चिट्ठी है अपने प्रभु के लिए, जो सखा भी है, स्वामी भी है, जो सब कुछ है। इसकी पहली पंक्ति में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मेरे प्रिय प्रभु को मेरा हाल कह देना। नाग निवास अपने प्रिय के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि तुझे छोड़कर सब कुछ बेकार सा ही लगता है। प्रेम इतना गहरा हो जाए कि सुख भी विष बन जाए और कष्ट प्रेम की अग्नि में तपने का अवसर बन जाए। गुरु कहते हैं अब मुझे रजाई नहीं चाहिए, नागों का बिछोना ही प्रिय है यदि तू साथ हो। फूल सराही खंजर प्याला व्यंगिक साया दसैना ये पंक्ति साहस और समर्पण का चरम है। खंजर से बना प्याला, कसाईयों जैसी रातें और वह सेवक जिसने इसे प्रेम का अमृत समझकर पी लिया। गुरु गोविंद सिंह जी बता रहे हैं कि जब प्रेम सच्चा हो तो पीड़ा भी प्याली बन जाती है और संसार की हर यातना ईश्वर की कृपा लगती है। दासन सतर तंगा पट खेड़िया दानैना मित्ती प्यारे नो। ठंड में पत्थर अच्छा लगता है अगर तू साथ है। क्या कोई इतनी गहराई से प्रेम कर सकता है? गुरु साहिब का यह स्वर कोई साधारण भाव नहीं है, ये पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा है। वे कह रहे हैं जहां तू है वहां कोई भी जगह, कोई भी दशा सुंदर है। मोको दास तवन का जानो जा मैं वेद नरंच पिशानो मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा।
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਉਹਦੀ ਬੇਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀ
गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी केवल युद्ध की नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा भी है। जब प्रेम सच्चा होता है तो विष भी अमृत बन जाता है और विरह भी मिलन का मार्ग। जब अंतर मन के सामने सारे दरवाजे बंद होते हैं उसे कुछ समझ नहीं आता, एक तरह से हारा हुआ महसूस करता है, तो एक और दरवाजा खुलता है जो उसे ईश्वर के चरणों में ले जाता है और हमारे अंतर मन बस यही कहता है कि अब हरि एक भरोसो तेरो। दीनदयाल जी कह रहे हैं कि जब सारे सहारे छूट जाएं, तब जो साथ रह जाए वही सच्चा भरोसा होता है। अब ना कोई मित्र ना कोई साधन, बस एक ही नाम है, हरि यानी ईश्वर। बस तू ही मेरा आसरा है प्रभु। मैं कोई ज्ञानी नहीं, ना तपस्वी, ना सन्यासी। प्रभु मेरे पास कोई साधन नहीं और ना ही मन में वैराग्य है, लेकिन फिर भी मैं तुझे चाहता हूं। आगे दीनदयाल जी कह रहे हैं कि मैं हर दिन पाप उठाता हूं लेकिन कभी पछताया नहीं। मन मेरा विषय वासनाओं का नौकर बन गया है। क्या यही जीवन है? इंद्रियां मुझे खींचती हैं, हर दिशा में भागता मन, जैसे कोई भीतरी नियंत्रण ही नहीं। प्रभु मेरे पास कोई भी बल नहीं बचा। ये चार काम, क्रोध, मद, लोभ, ये मेरे भीतर के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। इनका युद्ध मुझसे बाहर नहीं, मेरे अंदर चल रहा है और मैं बस बार बार हार रहा हूं। संकट आया और एक एक करके सारे अपने छूट गए। अब कोई नहीं है सिवाय तेरे। अब मैं जान गया हूं कि सच्चा साथी कौन है। प्रभु मैं डूब रहा हूं इस संसार रूपी समुद्र में। कोई नाव नहीं, कोई पतवार नहीं, बस तू है। दया कर, मुझे बचा ले, क्योंकि अब बस तू ही मेरा भरोसा है।
इस भजन में ना कोई दंभ है, ना कोई प्रदर्शन, बस एक सच्चा आत्म स्वीकार है। भक्ति वहां शुरू नहीं होती जहां ज्ञान पूरा हो, भक्ति वहां शुरू होती है जहां हम खुद को प्रभु के आगे पूरी तरह रख देते हैं। इसीलिए जब भीतर कुछ ना बचे तो ये स्वर याद रखिए, अब हरि एक भरोसो तेरो। और इसी भरोसे के साथ मैं आपको छोड़े चलता हूं कि अगली बार फिर से आऊंगा शब्दों की इस यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए।